नमस्कारम दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सबको पता है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और 5 राज्यों में से जो 4 मुख्य राज्य हैं जिसमें असम, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु, यहां पर जिसने भी जीता वो जीत अपने आप में हिस्टोरिक है। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु के पॉलिटिकल सिचुएशन पर और वहां पर बीजेपी की क्या स्थिति है और वो बीजेपी को किस तरीके से अफेक्ट करेगा आने वाले चुनावों में, और क्या बीजेपी भी एक कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है भविष्य के चुनावों को देखते हुए, खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद जब अगला विधानसभा चुनाव वहां आएगा वहां के लिए उनकी क्या प्लानिंग्स है। तो दोस्तों इसी पर आज की हमारी वीडियो बेस्ड रहने वाली है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि हम सबको पता ही है, जितने लोग भी इंडियन पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपको पता ही है कि तमिलनाडु में आउट ऑफ द बॉक्स एक नई पार्टी बनती है। हालांकि काफी दिनों से उसकी चल रही थी लेकिन वो चुनाव के काफी करीब ही बनी, टीवी के विजय की पार्टी। और जैसे ही वह बनी और उसने एक तरीके से मोमेंटम गेन किया और जितना भी जो एक शिफ्ट वो कर सकती थी, जितना भी वो एक तरीके से चुनाव को एक्साइट कर सकती थी उसने किया और उसको उसका फायदा मिला। दोस्तों टीवीके ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, हालांकि बहुमत नहीं मिला उन्हें, बट फिर भी उन्होंने इतने तो सीट्स जीते कि वो अपनी सरकार बना पाए और सीएम जो चाहते थे कि वो विजय जो चाहते थे कि वो सीएम बन सके और वे बने। तो इस सिचुएशन में बीजेपी कहां रही? तो बीजेपी की का जो इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा खासकर तमिलनाडु के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही बेकार रहा। दोस्तों एक ही सीट वो हासिल कर पाई और वोट शेयर भी उसका कम हुआ था। अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 11% का वोट शेयर उसने गेन किया था और वो गेन इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे थे जो मेन फेस थे चुनाव को लेकर, वो थे के अन्नामलाई, और उनकी कमी ही इस बार बीजेपी को इस तरीके का एक डिक्लाइन दिखा कर गई। तो दोस्तों क्या अन्नामलाई का दूर होना बीजेपी के लिए वहां पर नुकसानदायक रहा? हाँ बिल्कुल रहा। और पर जब बीजेपी को इसका अंदाजा रहा होगा तो क्यों उन्होंने के अन्नामलाई को इस बार फेस नहीं बनाया, इस बार उनको गेम में ही नहीं आने दिया? तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं, वो मैं पहले आपसे शेयर कर लूं, ठीक है। सबने कहा, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे जो हैं उन्होंने वीडियोस भी बनाए इस पर कि इस बार अन्नामलाई को साइडलाइन कर दिया गया, और वो कई एक मामलों में ठीक भी लगता है, लेकिन उनके साइडलाइन होने में या करने में कुछ एंगल है। अब मैं 2 सिचुएशन आपको बताता हूं। पहला कि वो शुरू से ही जब बीजेपी जो थी वो जब एआईडीएमके के साथ जब कोलैबोरेशन में गठबंधन में चलना चाहती थी तो वो विरोध करते थे। उन्हें बिल्कुल भी वो एआईडीएमके के खिलाफ इतने खिलाफत में थे कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भाजपा उनके साथ अलाय करे। तो ये एक सिचुएशन रहा। और यही सिचुएशन उल्टे उधर से भी थी कि जो वहां के ई पलनीस्वामी है, जो एआईडीएमके के जो प्रेसिडेंट है, उनका भी यही कहना था कि अगर के अन्नामलाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे बीजेपी के, तो हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए भाजपा ने मैनेज किया कि भाई यहां पर हमें अलाय में चलना पड़ेगा, और जिसकी वजह से के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से हटाया गया, या वो खुद हटे, हम नहीं जानते। दूसरी सिचुएशन ये हुई कि इस बार जो सीट का जो शेयरिंग हुआ वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें के अन्नामलाई को 5 या 6 विधानसभा सीटों का कुछ तो दिया गया था, लेकिन वो वहां से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। मतलब कुल मिलाकर वो इस बार पूरी गेम से ही गायब रहे, और यही कारण रहा कि उनका जो पार्टी का परफॉर्मेंस था वो गया। लेकिन मैं बताऊं, यहां पर भाजपा अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अभी जो टीवीके जीती है उसके जीतने का एक बहुत हिस्टोरिक एक शिफ्ट दिखता है लोगों की साइकी में, कि वो एक एंटी द्रविड़, दूसरी चीज जो जेनजी है या फिर युवा वोटर्स हैं, वो भी अब इस चीज से ऊब चुके हैं। खासकर ये द्रविड़ पॉलिटिक्स हो गया या रीजनल पॉलिटिक्स से वो चाहते हैं कुछ चेंज, और वो चेंज लेकर आए हैं विजय, क्योंकि वो एक बैलेंस्ड व्यू लेकर चल रहे हैं अपने पॉलिटिक्स को लेकर। तो ये जो शिफ्ट आया है साइकी में, इसको बीजेपी अगली बार कैश कर सकती है, और वो कैश करने में बहुत ही दक्ष है। उनकी स्ट्रैटेजी जो बनती है वो बहुत ही जबरदस्त रहती है, और इसी में ही एक स्ट्रैटेजी, एक मास्टर स्ट्रोक वो खेलने जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, के अन्नामलाई को राज्यसभा भेजा जा रहा है।
राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जा रहा है। दोस्तों इसका फायदा क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब के अन्नामलाई राज्यसभा सांसद बनेंगे या वहां जाएंगे तो उनके पास सेंट्रल लेवल का पावर आएगा। पावर आएगा मतलब लाइमलाइट आएगी, रीच आएगी, मीडिया में वो बने रहेंगे और वहां से वो तमिलनाडु की बात करेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि हमेशा जो है ना साउथ के जो स्टेट्स होते हैं वो बीजेपी पर एक तरीके का वो लगाते हैं कि ये जो है नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स ही है और वही उनके लोगों को मौका मिलता है। तो एक ये मिथ जो है वो तोड़ेगी कि देखो भाई हम तमिलनाडु को अपने सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो के अन्नामलाई को राज्यसभा भेजकर। इसका फायदा क्या होगा कि वो वहां से तमिलनाडु की बातें कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक राष्ट्र भर में उनकी एक छवि बनेगी एक कद्दावर नेता की, और जिस हिसाब का उनका टैलेंट है वो बिल्कुल उस तरीके का छवि अपना बना सकेंगे इन 5 सालों के दरमियान। इसके बाद क्या होगा कि जब अगर वो अगला चुनाव की बारी आएगी और वहां पर वो जाएंगे तो वो एक छोटे नेता, एक रीजनल नेता के तौर पर नहीं जाएंगे, एक नेशनल फिगर के तौर पर जाएंगे। और जिस तरीके से वो बात करेंगे और इन 5 सालों में उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किन किन मुद्दों पर बात करने की स्ट्रेटजी रहेगी, वो अगला जो विधानसभा चुनाव आएगा या लोकसभा चुनाव भी आएगा उसमें एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा। दूसरी चीज, विजय की तरफ से भी मैं कहना चाहूं कि उन्होंने वो सीएम तो बन गए, ठीक है, चेंज तो चाह रही थी, लेकिन उनका गवर्नेंस कैसा रहता है ये भी देखने लायक बात रहेगी। दोस्तों बता दूं कि उन्होंने जो मतलब अपने मैनिफेस्टो में बातें कही थी, ये है ना, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने जो देने के वादे किए हैं, सोना, पैसे, तो उसको लेकर वो किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्या वो अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे, ये भी एक बात रहेगी। और ये बहुत ही प्रैक्टिकली ना इसमें चुनौतियां हैं विजय के लिए। तो अगर ये 5 साल में विजय ठीक से काम नहीं कर पाए, कहीं लोगों के भीतर निगेटिविटी आई और एक 5 साल बाद अगर एक एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट आई, तो बीजेपी जो है के अन्नामलाई के लीडरशिप में बिल्कुल उसको कैश करेगी। और चूंकि उस समय तक के अन्नामलाई कोई रीजनल फिगर नहीं होंगे, वो एक नेशनल फिगर होंगे, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता के रूप में वहां पर रहेंगे और वो जो है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और हो सकता है कि बीजेपी जो है तमिलनाडु में वैसा ही खेल कर जाए जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया था। क्योंकि वेस्ट बंगाल के भी अगर पिछले 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति कैसी थी, और वही स्थिति आज यहां है। हालांकि उससे कहीं बेकार स्थिति है तमिलनाडु में, लेकिन बीजेपी कमबैक करना जानती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोग इंडियन पॉलिटिक्स में, खासकर साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।